इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर खराब हुआ तो आपका केमिस्ट्री खराब, और अगर केमिस्ट्री खराब हुआ तो आपका जो है जेई एडवांस होगा नहीं आपसे, ठीक है। तो ये बने रहे और आपको देखें, ऐसा ट्रिक बताऊंगा एडवांस में, यही क्वेश्चन आते हैं, मैंने एनालिसिस करके लाए हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही थ्योरी है, वही क्वेश्चन है। आप देखो इसको और आईआईटी में एंजॉय करो। देखो ये थ्योरी पहले, फिर क्वेश्चन, अगला थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट अपना कंसंट्रेशन घटाता है, घटाते घटाते एक बार में जाके वो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक बार जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते एक बार जाके कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह से इक्विलिब्रियम काम करता है। एज्यूम करते हैं ये सी था 0, तो सी 1 माइनस अल्फा लिखो, तो ये सी अल्फा होगा। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप कोशिश करो ऐसे ही लिखने का, सी को बाहर रख के 1 माइनस अल्फा। अगर इसको नहीं समझ में आया तो सी माइनस सी अल्फा आप अपने लिए लिख लिया करो, आसानी से समझ, सी माइनस सी अल्फा। ये फिर ये एक खत्म हो जाता है, एक मिलता है, एक खत्म होता है, एक मिलता है, तो सी अल्फा खत्म होगा तो सी अल्फा मिलेगा। ऐसे कर सकते हो। कोई अगर दूसरा इक्वेशन हो, जैसे N2O4 से बन रहा है 2NO2, इसमें भी लिख सकते हो सी 0 सी 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 सी अल्फा। ऐसे बस आप लिखोगे, क्योंकि ये सी माइनस सी अल्फा है, सी एक खत्म होता है, 2 बनता है, सी अल्फा खत्म होगा तो 2 सी अल्फा बनेगा, इसका डबल। ऐसे लिखोगे। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो अगर इस इक्वेशन में लिखना होता है हमको, तो ये वाला लिख लेते हैं हम डाटा, क्या, सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी कैंसिल कर दो तो अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। जनरली 1 माइनस अल्फा को 1 लिख लेते हैं, 1 माइनस अल्फा को 1 लिख लेते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा आ गया, ठीक है। अच्छा, कब लिखते हैं 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1? ऑलमोस्ट अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5% हो, मतलब अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05 हो, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं। इसमें लिखोगे तो 2c अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c 1 माइनस अल्फा, ऐसा होगा, ठीक है। 60 मिनट में जो है लगभग हम लोग पूरा इक्विलिब्रियम कर लेंगे, और आप अगर इसको देख लेते हो तो आपका जिंदगी बन जाएगा, एडवांस हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो के बाद आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, वीक पॉइंट नहीं। तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन हम लोग केपी भी लिखते हैं, केसी भी लिखते हैं, दोनों तरह के। केसी मतलब कंसंट्रेशन और केपी मतलब प्रेशर, दोनों लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें भी हम लोग दोनों लिख सकते हो। कोई सिंपल भी हम लोग ले लें, अगर N2O4 में 2NO2 बनेगा तो इसमें भी दोनों लिख सकते हो। यहाँ केपी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। ये सब के सब गैस मानते हैं, प्रेशर में गैस वाला ही लेते हैं हम लोग, लिक्विड सॉलिड वाला नहीं लेते, ठीक है। ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट में यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 माइनस 1 जो होता है इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा एनजी। क्या कहते हैं, डेल्टा एनजी। तो क्या होता है, हम लोग का रिलेशन आ जाता है, ये केपी प्रेशर क्या है, केसी लिखोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, वैसे लिख लेते हैं, इसे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। ये दोनों में अगर रिलेशन जाना चाहते हो तो केपी इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, जी मतलब गैस वाला, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए लिखोगे डेल्टा एन जी क्या होगा सर, तो मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मतलब सबके लिए ये होगा। इस रिएक्शन में लगाओगे तो 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। इसमें लगाओगे डेल्टा एन जी क्या होगा सर, प्रोडक्ट m प्लस n माइनस a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी, ठीक है। इस तरह से डेल्टा एन जी का हम लोग का इक्वेशन आता है, ठीक है। ये वीडियो के बाद इक्विलिब्रियम आपका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करने हैं ये सीखना पड़ेगा, जो आगे हम सिखाएंगे। देखो ये आगे हम लोग फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर रहे हैं सारे, इसमें हम लोग थ्योरी के बाद क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे देखो ये डिसोसिएशन है, SO2, थोड़ा सा गलत है, यहाँ SO3 कर लो, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग Kp इक्वल टू Kc टू द पावर x लिखा है, x मतलब क्या हो गया, डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना होगा, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये सारे यहाँ पे गैस है, तो हम लोग प्रोडक्ट में मोल कितना है, एक माइनस रिएक्टेंट में कितना है, 1 प्लस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ। तो x का वैल्यू हो गया आपका माइनस हाफ, बी आंसर हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम मतलब ये कहना चाहता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन के है,
तो बताओ अगर हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने और ये इक्विलिब्रियम में रहे, यही सब प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 है, तो K1 का वैल्यू क्या होगा बताओ। ठीक है, तो K1 का वैल्यू अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो ये हो जाता है रिवर्स, ऐसे हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे अगर n से मल्टीप्लाई करो, n इसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करो, n रिएक्टेंट इक्वल टू n प्रोडक्ट, इसका अगर मान लो यहाँ पे हम लोग लिख दें K2, तो K2 का जो वैल्यू होगा हम लोग का, K जो था उस पे पावर n आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। अब एक और भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, रिएक्टेंट से पहले मान लो A बना और इक्विलिब्रियम में रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K डैश है, फिर A से P बना और इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डबल डैश है। तो इसको अगर जोड़ देंगे हम लोग इस रिएक्शन को, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल ये वाला रिएक्शन आ जाता है हमारे पास। और वो वाला रिएक्शन अगर ये ओवरऑल आ जाता है, तो ओवरऑल K जो होगा, ये कैंसिल कर देंगे, वो आ जाएगा। ओवरऑल K जो था वो हो जाएगा दिस इंटू दिस, मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना। अगर 2 होगा तो K1 इंटू K2, जोड़ने से फाइनल आ जाए तो K1 इंटू K2 होता है। 3 बार जोड़ो, 4 बार जोड़ो तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है जेई एडवांस के फेवरेट है, ठीक से कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पे, अच्छा एक बात और भी है, जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका 1 है, 1 में ये इक्विलिब्रियम है मान लो, तो एक सिचुएशन बना सकते हो, जैसे मान लो ये यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, चलो ये 1 ही है, तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन जो है हम लोग का Q से ज्यादा हो जाए, मतलब ये 1 और ये 2 है, ये ऐसे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, वही होता है Q का भी फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम बात इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लिखते हैं, सब जगह नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, Q का वैल्यू 2/1 क्या हो गया, 2 हो गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग का कितना है, 1/1 1 है। ज्यादा हो गया तो ये बैकवर्ड आएगा, ये रिएक्शन किधर चला जाएगा, थोड़ा सा पहले बैकवर्ड जाएगा। क्या होगा, Q से ज्यादा हो जाएगा तो किधर आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, आपको याद रखना है। मतलब प्रोडक्ट ज्यादा रहे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होता है ये जो है, इससे अगर ज्यादा प्रोडक्ट रहे तो क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सिचुएशन है अगर K से ज्यादा हो जाए, मतलब क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो ये 2 हो जाए, ये 1 है, अभी Q का वैल्यू कितना है, 1/2, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 1 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, तो इस केस में फॉरवर्ड जाता है, इस केस में किधर जाएगा, फॉरवर्ड चाहेगा, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 करना चाहेगा, इस तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, 100 है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 सबका, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 है। ठीक है, तो बताओ ये किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बोल रखा है 100 है, अभी क्या है हम लोग का, Q का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट 1 इंटू 1, 1 है, मतलब बहुत कम है, कितना रिएक्शन कांस्टेंट जो 100 है, इससे कम है हमारे पास। ठीक है, कम है तो किधर जाएगा हमारे पास, Q का वैल्यू क्या ज्यादा है तो जाएगा फॉरवर्ड, जाएगा ना फॉरवर्ड, तो ये जाने लगेगा फॉरवर्ड, बढ़ाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कर देंगे, 1 माइनस एक्स कर देंगे, ये 1 प्लस एक्स होगा, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, कब चेंज होता है बताऊंगा, आगे भी आएगा, एक बार चेंज होता है, नहीं तो कंसंट्रेशन के आने जाने से चेंज नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये लिख लेंगे हम लोग। तो ये स्क्वायर है, 10 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व करोगे आपका पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका डी का कंसंट्रेशन पूछा है, तो डी का 1 प्लस एक्स करोगे, आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.818। ठीक है, यहां तक अगर आप आ चुके हो तो सॉल्व का हाइड्रोलाइसिस और बफर सॉल्यूशन का चीजें देख के जाना, नहीं तो आप जो है फंस जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये दोनों चीज नहीं कर पाओगे तो। ठीक है, क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा, दोनों पेपर में 2 क्वेश्चन तो 100%, 4-5 भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम से खूब क्वेश्चन आता है, और सारे चैप्टर को रिलेट करता है, थर्मोडायनेमिक्स को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, सॉल्यूशन को, फिर ये इक्विलिब्रियम सारे चैप्टर से आता है। जैसे यहीं पे देखो कैसे रिलेट करता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी, ये लिख देते, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू करके -2.303 आर टी log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी लिख सकते हो।
और कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एन एफ ई डॉट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला चीज जो है बहुत ब्रॉड है, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछता है, पता नहीं कौन सा लगाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन को देख करके समझ में आएगा, क्वेश्चन हम लोग का आगे है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज, ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जैसे N2O4 से 2NO2 इक्विलिब्रियम में है। अब हम कंसंट मान लो 1 है, ये 1 है और इक्विलिब्रियम है, हम इसको बढ़ा दिए, N2O4 बाहर से डाल दिए, तो क्या होगा, ये हम लोग को यहाँ पे सीखना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन में तो बच्चे खूब गलती करता है, 15 साल के एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बता रहा हूँ उससे, ये पोजीशन में तो खूब गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग इसको, लिखा हुआ। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे कंसंट्रेशन तो बैकवर्ड जाएगा, तो ये तो आसान है। मेन ये वाला और टेम्परेचर वाला बात है, ये वाला देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे यही इक्वेशन है हम लोग का, N2O4 से 2NO2 बन रहा है, तो हम लोग प्रेशर बढ़ाने से ना लेस मोल की तरफ जाता है, लेस, आप याद रखोगे, लेस मोल की तरफ इस साइड जाता है, जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। क्यों जाता है सर, तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मान लेते हैं हम लोग N2O4 टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर P है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P है, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। इनिशियली ये 1 मोल था, 1 0 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा, तो हम लोग क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, जोड़ लो, टोटल मोल आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, टोटल मोल इंटू प्रेशर, इंटू ये P आ जाएगा, ये प्रेशर। फिर उसी तरह से ये 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P आएगा, फिर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये करोगे, और फिर हम लोग 1 प्लस अल्फा को 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 लिख लेंगे। जैसे ही ये लिखोगे आप, लिख के जब तैयार करोगे, क्या NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2O4 का वैल्यू, तो Kp का वैल्यू आ जाएगा 4 अल्फा P आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो आप सोचो, प्रेशर बढ़ाओगे, मान लो Kp का वैल्यू 5 है, अब प्रेशर बढ़ाया तो 10 हो गया, 10 नहीं, इसको 5 ही चाहिए, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 5 ही चाहिए तो कम, 10 हो गया तो कम करना पड़ेगा, तो बैकवर्ड आएगा, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन जैसा सोचो, अगर रिएक्शन क्वेश्चन 10 हो गया तो कितना, 5 चाहिए तो बैकवर्ड हो जाएगा। अब मान लो प्रेशर तो बैकवर्ड हो गया, तो किधर चला गया, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ। आप इतना नहीं करोगे, आप ये याद रखोगे, सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से लेस मोल की तरफ जाएगा, लेस मोल इधर है, यहाँ 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो 1 मोल की तरफ चलेगा। ये जब आप याद कर लिए प्रेशर वाला, तो वॉल्यूम वाला इसका उल्टा होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोर मोल की तरफ, एन मोर के तरफ चला जाएगा, मोर मोल की तरफ जाएगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा तो कर ही लोगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इसका उल्टा करोगे, तो मोर मोल कर दोगे, उधर जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो लेस मोल की तरफ जाएगा, ये तो आप कर ही सकते हो। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, प्रेशर बढ़ाने से लेस मोल की तरफ, मोल क्या, गैसियस मोल देखने हैं आपको, ठीक है, ये वाला गैस वाला मोल। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट प्रेशर में थोड़ा इफेक्ट होता है। मान लो हम लोग हीलियम डाल दिए, नियोन डाल दिए, तो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज करने से किधर जाता है, मोर मोल की तरफ जाता है, तो उधर चला जाएगा, बस ऐसे याद करोगे आप, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डाल दिए तो सोचो वॉल्यूम इंक्रीज किए, वॉल्यूम इंक्रीज किए तो किधर जाएगा, सोचना है खाली, ये बात ये करते नहीं, सोचते हैं वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोर मोल की तरफ जाता है, तो उधर चला जाएगा, खत्म हो गया बात, कहानी। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, खाली रेट को बढ़ा देता है। जैसे आपको पैदल जाने में 4 घंटा लग रहा था, बाइक से आपने पहुंच गए आधा घंटे में, तो बाइक आपका हो गया कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होगा, फास्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टेन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, नॉट चेंज नहीं चेंज करेगा, बाकी चीज नॉट चेंज, क्या बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, डेल्टा जी चेंज नहीं होगा, और क्या चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू चेंज नहीं होगा, ये सब चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। ये सिर्फ फास्ट कर देगा आपके पास, और भी कोई चीज है, प्रेशर वॉल्यूम, ये सब चेंज नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाँ, इसमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। T2 टेम्परेचर पे K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, T1 टेम्परेचर पे K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रिलेशन होता है, ये रिएक्शन का डेल्टा एच है, ठीक है। थोड़ा सा और बताते हैं हम लोग, कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, ये क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव, समझ गए, एक्सोथर्मिक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक लेके जाओगे तभी कर पाओगे। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट में क्या है, हीट है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ, तो आप सोचो हीट बढ़ा दिए तो किधर आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, बस ये याद रखो। ये एक रिएक्शन जैसा समझिए, हीट बढ़ाए तो बैकवर्ड आ गई, टेम्परेचर बढ़ाए तो ये तो समझ गया बैकवर्ड, जैसे ही बैकवर्ड आएंगे तो के का वैल्यू घट जाएगा,
बाकी किसी में बैकवर्ड जाने से के का वैल्यू नहीं घटते, कंसंट्रेशन बढ़ाने, प्रेशर बढ़ाने घटाने से के का वैल्यू बस यही चेंज होता है और कहीं नहीं चेंज होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बैकवर्ड तो के का वैल्यू डिक्रीज आ जाएगा। ऐसे भी सोचते कि हीट जो है के इक्वेशन में आता नहीं है, ठीक है, और हीट बढ़ाए तो बैकवर्ड चला गया, ठीक है, तो के क्या होता है, घट जाता है। ऐसे करोगे किसमें, एक्जोथर्मिक में। वहीं पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आप यहाँ पे हीट निकलोगे और ये प्रोडक्ट, फिर आप वैसे कंक्लूड करोगे, हीट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा, मतलब टेम्परेचर, हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, फॉरवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। किसमें, इंडोथर्मिक में, इंडो में, जिसमें डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो ये वाला इक्वेशन भी आपको जवाब देगा। डेल्टा एच मान लो एक्सोथर्मिक के -300 है तो -300 यहाँ पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर आपका T1 T2 पे K1 K2 आ जाएगा। इस तरह से काम होगा। ओवर कॉन्फिडेंट बनने से दिक्कत हो जाएगा, आराम से पेशेंस रख करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना वेपर डेंसिटी से रिलेटेड होता है अल्फा, वेपर डेंसिटी। जैसे ए का वेपर डेंसिटी अगर मान लो कैपिटल डी है और मिक्सचर में क्या होगा आपका, मिक्सचर में ए भी होगा और बी भी होगा, इसका वेपर डेंसिटी स्मॉल डी है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको याद कर लो आप। डी बाई डी इक्वल टू होते हैं एन फाइनल बाई एन इनिशियल, बस ये याद कर लो, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं, कभी नहीं गड़बड़ होगा। इनिशियल वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल वेपर डेंसिटी, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी, ठीक है। इनिशियल फाइनल मोल मतलब ये वाला मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कोई नॉन रिएक्शन है आपका, ये ना गिवन रहेगा, इसके बारे में आप सोचना मत जो मुझे देगा वो। जैसे N2O4 से 2NO2 बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 0 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा, ऐसे करेंगे। यहाँ पे डी बाई डी अगर हम लोग लगाएंगे तो एन फाइनल बाई एन इनिशियल अगर लगाएंगे तो फाइनल एन, तो पता है ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा, इनिशियल मोल 1 है, 1 हो जाएगा। और डी के जगह ये डी आपको, इसका डी है, इसका डी होता है 92 मोलिकुलर मास बाय 246 है ये आपको गिवन, आपको खुद से लगा देना पड़ेगा। सिर्फ ये डी पुट करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस अल्फा। तो आपको क्या करना है, अगर ये फाइनल है, फाइनल वाला फाइनल वेपर डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो अल्फा आएगा, अल्फा दिया हुआ है तो वेपर डेंसिटी आएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें अल्फा और फाइनल वेपर डेंसिटी का रिलेशन नहीं आता। इसमें तो रिलेशन आ गया ना, इस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन होगा जो अल्फा और वेपर डेंसिटी में रिलेशन नहीं आएगा। देखते हैं कौन बता पाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। ये देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर कंटेनर में है। एट टेम्परेचर T द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A एंड B, A का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.5 दिया, B का दिया 0.375, ये दे के रखा है आपको, ठीक है। पढ़ो इसको एक बार, जल्दी करो। और फिर जो है 0.1 मोल जो है A ऐड कर दिया है, 0.5 प्लस 0.1 ये हो गया 0.6 हो गया, ज्यादा कर दिया तो फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं किए, इसलिए चेंज नहीं होगा। सही बात, सही जा रहे हो। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आपका हो जाए ना, तो सोचो जेई एडवांस को आप कर लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पूछ रहा है क्या, जो रीस्टेबलाइज, तो क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन ए एंड बी। अच्छा, दोबारा जो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा, आपसे पूछ दिया है ये। तो बस यहाँ क्या कर देंगे, 0.6 माइनस एक्स कर देंगे, फॉरवर्ड जाएगा तो कुछ घट जाएगा। ये कितना था, 0.375 प्लस एक्स हो जाएगा, बस ये। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ये था वो अब भी ये, इस सिचुएशन में भी ये रहेगा। इसमें क्या था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मतलब 0.375 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 0.375 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस एक्स। ये बस इसको एक्स का वैल्यू सोल्व करो, इसका लगभग सोल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा, थर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है। एक्स निकाल लोगे तो क्या करोगे, 0.6 माइनस एक्स करोगे तो ये डेटा हो जाएगा, 0.375 प्लस एक्स करोगे तो ये डेटा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पीएच ऑफ स्टोन, हाँ अब आ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। अभी तो रुको, जो हम लोग साल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर सॉल्यूशन में आएंगे, वो दोनों टॉपिक अगर आपका अच्छा हो गया तो बस आपका सोचो जो सारा टॉपिक, सारा फिजिकल केमिस्ट्री ही अच्छा हो गया। पहले ये देख लो, HCl मान लो है 10⁻²m है, ठीक है। तो पीएच कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो H प्लस कितना होगा, 10⁻² होगा, तो पीएच हो जाएगा आपका 2 होगा, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला जानते हो ना, -log H+ होते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास ये बता के देखो कितना होगा पीएच, H2 10⁻²m ही है, लो बताओ आप,
बताओ पीएच क्या होगा, बताओ, देखते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताओ। ठीक है, आप पहले पॉज कर लो वीडियो को, बता लो। तो H प्लस का वैल्यू अभी जो है चेंज हो जाएगा, अभी होगा 2 इंटू 10⁻², क्योंकि इसमें 2 H प्लस है। तो अब पीएच कितना होगा, 2 माइनस लोग 2 हो जाएगा, लोग 2 का 0.3 होता है, 1.7 हो जाएगा। ठीक है यार, चलो ये बता दिया। तो चलो ये बताओ, मान लो HCl प्लस H2SO4 दोनों ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया 100 ml 10⁻²m, और ये ऐड कर दिया कितना ऐड कर दिया 250 ml 10⁻²m। तो बताओ पीएच क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों एसिड है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N फाइनल V फाइनल हो जाएगा हम लोग के पास। N1 कितना, यही नॉर्मेटिव सेम होगा 10⁻² इंटू 100 प्लस N2 कितना, N2 होगा, ये ध्यान रखना, 2 इंटू 10⁻² इंटू 250 इक्वल टू N फाइनल इंटू V फाइनल, ये हो जाएगा आपका। तो N फाइनल आपका कितना हो गया, ये टोटल जोड़ लो, ये हो गया 1 1 हो गया, ये 25 गुना 50, 1 प्लस कितना 5 है, ये देखना 25 गुना 50, तो 50 और एक जीरो, हाँ 5 है। एन फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 250 प्लस 100 350, ये कर दोगे आप, ये आपका हो जाएगा क्या, एन फाइनल इक्वल टू फाइनल एच प्लस, फिर यहाँ पे लोग ले लोगे तो आपका हो जाएगा पीएच, इस हिसाब से यहाँ पे मिक्सचर का करोगे। चलो ये करके दिखाओ तब, फिर ये बताओ। ये जो है ना, आप देखो आसान है, अभी जो लास्ट में किया वैसा ही, लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप वीडियो को पॉज कर लो और फाइनल ये आंसर निकाल के बताओ, आप एक्यूरेट आंसर बता पाते हो। ठीक है, ये मेन कैपेबिलिटी है, यही टॉपर और जो है लूजर में फर्क हो जाता है, जो फाइनली आ पाता है कि नहीं। ठीक है, खाली फॉर्मूला जानने से नहीं होगा। ठीक है, लॉजिक को समझ करके आंसर तक पहुंचना ही मेन लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो करो ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग N1V1 600 इंटू 0.1 प्लस ये 400 इंटू ये करेंगे एन का वैल्यू करेंगे 0.01 इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी हो जाएगा इसका 2 इंटू मोलरिटी। चलो अब करो, ये क्या है 6 हो गया, ये कितना 8 हो गया, बाई एन फाइनल वी फाइनल करोगे ना, वी फाइनल कितना होगा 6 4 10, इतना इक्वल टू एन फाइनल हो गया, ये कितना 8 6 14 14 इंटू 10⁻³ हो गया इक्वल टू H प्लस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस लोग 14, लोग 14 को आप लिख लो 3 माइनस लोग 2 इंटू 7, लोग 2 प्लस 7, इतना डेटा को जोड़ लो। ठीक है, क्या करोगे, ये करोगे ना, लोग 2 प्लस लोग 7, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस ये जोड़ो 4 8 3 11 का 1 हाथ मेरा 1, ये हो जाएगा। करो ये लास्ट तक चलते हैं। ये जो है 100 में 10 में 4 गया 6, 9 में 1 गया 8, और ये 2 हो गया, 2 में 1 गया 1, और पॉइंट यहाँ। तो ये क्या करना है, इक्वल टू होगा 186 इंटू 10⁻²। 186 किसका किसका आया था, ईमानदारी से लिखो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लिख पाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, और 185 184 187 ऐसे लिख देते हैं कुछ कुछ। वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, देखो आपको चैलेंज है, CH3COH है, COH है, 10⁻² है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम लोग, और Ka का वैल्यू 10⁻6 है। तो बताओ पीएच क्या हुआ, पीएच क्या हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आप कैसे करने हैं यहाँ पे, जो है H प्लस का फॉर्मूला होता है √/KAC, कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा। अल्फा का वैल्यू होता है K/C। ठीक है, K इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर, ये सब आप याद करोगे तो यहाँ पे H प्लस K और C पुट करो, आ जाएगा 10⁻6 8 10⁻4 TH4 हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। होता कैसे है, तो सर ऐसे करते हैं, CH3COH, ये CH3 CO माइनस प्लस H प्लस करते हैं, ये C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। आप देख रहे हो ना कंसंट्रेशन से, बिल्कुल आप देखते रहे हो, सब कुछ सही हो जाएगा। हम अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बच्चे कंसंट्रेशन मेंटेन करके देखते रहता है क्लास को, उसका तो 100% सिलेक्शन होता है, चाहे IIT में हो या फिर NIT में हो, जरूर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, K लिख लेंगे, K इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट दिस इंटू दिस बाई दिस, यहाँ लिख देंगे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, C कैंसिल कर दोगे, 1 माइनस अल्फा को 1 लिख लोगे, C अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 माइनस अल्फा को 1 कब लिखते हैं हम लोग, जब हम लोग का अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.05 होता है या 5% होते हैं, इस हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। वीक एसिड का ये कहानी है, वीक बेस का भी बिल्कुल ऐसा ही कहानी बढ़ेगा।
कंसिडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड का डिसोसिएशन, के का वैल्यू ये गिवन है, पीएच पूछ रहा है और कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। कैसे करोगे, और नियरेस्ट इंटीजर में बताने, आपको बताने लास्ट तक आने हैं आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। कैसे करोगे, हमने तो सर फॉर्मूला बताया, सर आपने तो फॉर्मूला बताया रूट ओवर के सी, हाँ इससे कर लो। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो पी के इतना है तो के का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁴। पी के इक्वल टू क्या होता है, माइनस लो के, ठीक है, इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मिली मोलरिटी है, 10 इंटू 10⁻³ 3, तो ये हो गया 10⁻², 10⁻6, बाहर हो गया 10⁻³ पीएच हो गया 3, आंसर हो गया, ठीक है। इस हिसाब तक जाना पड़ेगा आपको। अगर सर वैसा दिया हो रहा था 4.9, 4.2, 4.6 ऐसा, तो यहीं पे लोग ले लेते आप और फिर पीके बना करके पीके पुट कर देते, ऐसे करोगे आप। कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हम लोग का CH3COH है और 0.1 m कंसंट्रेशन है, और इसी में जो है HCl है, इसका भी 0.1 m कंसंट्रेशन है, और इसका K का वैल्यू मान लो गिवन है 10⁻⁵। वीक का ही गिवन रहेगा, स्ट्रॉन्ग का नहीं। तो बताओ पीएच क्या है। इसमें क्या होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एक साथ रहे तो वीक का जो कॉमन होता है वो काउंट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ H+ ये है, यहाँ पे भी H+ है, तो ये वाला H+ हम लोग काउंट करते हैं, ये वाला H+ काउंट नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं हम, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला H+ काउंट करेंगे, मतलब इस कंटेनर में जो हम लोग बोलोगे H+ कितना हो गया, तो बस नेग्लेक्ट करके उनका H+ हो गया 0.1, पीएच हो गया 1, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा अल्फा क्या होगा, इनका अल्फा क्या होगा, वीक जो है इनका अल्फा क्या होगा, तो उनके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या काम, देख लो आप, CH3COH अगर आपको याद है तो आसान होते हैं, आप अगर तेज हो तो अच्छी बात है, H+ और ये लिख लेते हैं हम लोग C1 - अल्फा, ये C अल्फा, ये यहाँ लेकिन हम लोग लिख लेते हैं 0.1, ये वाला H+ भी लिख लेते हैं, लेकिन ये वाला H+ बहुत कम होता है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। हम लोग लिख लेते हैं ये C अल्फा, ये C अल्फा के जगह 0.1 लिख लेते हैं, तो इसीलिए पीएच 1 बता रहे हैं हम लोग। देखो H+ ये हुआ तो पीएच 1 हो गया, तो ये तो काम हो गया। लेकिन अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो क्या करोगे, दिस इंटू दिस बाय दिस करोगे, H+ इंटू CH3CO- डिवाइडेड बाय CH3COH, ये करोगे आप। एक बार आप करो, एक बार देखो, आप बताओ कितना आ रहा है, बताओ एक बार कितना आ रहा है। अगर आ रहा है तो डन लिखो आप, अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डन लिखो, सर मेरा एग्जैक्टली आ गया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू इतना आ गया सर। मैं बताऊं अब, तो लिखो K इक्वल टू क्या लिखेंगे, CH3CO- इंटू H+ डिवाइडेड बाय CH3COOH। K का वैल्यू है 10⁻⁵, इक्वल टू ये लिख दो C अल्फा, ये लिख दो 0.1 डिवाइडेड बाय C1 - अल्फा, ये कैंसिल, 1 - अल्फा को 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, नीचे 1 खाली अल्फा बचा, तो बस देखना अल्फा का वैल्यू हो गया 10⁻⁴, क्योंकि 0.1 यहाँ था, यहाँ 10⁻⁴ हो गया, ये हम आपका आंसर। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर हम ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो खाली यही रहता तो अल्फा क्या होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बता पाते हैं। नहीं देखो, डाइबेसिक एसिड, ये सब वीक एसिड वाला सब कर रहे थे, तो इसका ना मैं मंत्र बता दूं तो आसान रहेगा, सीधे सीधे यही पूछता है, ये S-2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये Ka2 होते हैं बस, अप्रोक्स Ka2 होते हैं, ये Ka2 होते हैं। डिटेल से बताते हैं, हमारे बैच में जो बच्चे सब है तो पूरा समझा करके पूरा डिटेल से बताते हैं, लेकिन आपको याद करा रहा हूँ, याद से भी काम चल जाएगा। ये Ka2 इक्वल टू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। Ka2 इक्वल टू S-2 का कंसंट्रेशन दूसरा वाला यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, 2H+ प्लस S-2, और इसमें लिखोगे K1 इंटू K2, या ओवरऑल K दिया रहता है तो ये हो जाएगा H+ का स्क्वायर इंटू S-2 डिवाइडेड बाय H2S का कंसंट्रेशन। दूसरा जो तरीका है, जो ज्यादातर लिखना पड़ता है, ज्यादातर आता है और पूछता है, ये वाला तरीका, H2S को पहले एक बार तोड़ो, H+ प्लस H-, फिर से एक बार तोड़ो H- से H+ प्लस S-2, यहाँ लिख लो C, यहाँ पे C1 - अल्फा, अल्फा 1 लिख लो, C अल्फा 1, C अल्फा 1, फिर यही C अल्फा 1 यहाँ पे टूटने लगता है, C अल्फा 1, तो 1 - अल्फा 2 यहाँ लिखते हैं, ये C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, और ये हो जाता है, इधर भी हो जाता है C अल्फा 1 - अल्फा 2। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी थोड़ा आप ध्यान दो, ध्यान से, C अल्फा 1 1 - अल्फा 2, और ये C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। इसमें क्या करते हैं ना, ये जो कंसंट्रेशन यहाँ जो है, तो ये यहाँ पे भी आपको दिखेगा, करना पड़ेगा C अल्फा 1, और ये वाला भी यहाँ पे करना पड़ेगा C अल्फा 1 अल्फा 2,
ठीक है। उसी तरह से HS माइनस का कंसंट्रेशन कंटेनर में ये अलग अलग नहीं होगा, ये वाला अलग है, अलग नहीं होगा। यहाँ पे भी करना है, इसको देखोगे तो क्या है, सी अल्फा वन माइनस सी अल्फा वन अल्फा टू, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा सी अल्फा वन अल्फा टू। ठीक है, ये ठीक लिखा गया है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, यहाँ कॉमन ले लो, सी अल्फा वन कॉमन ले लो तो वन प्लस अल्फा टू है, वन प्लस अल्फा टू को वन लिख लेते हैं, तो इसको सी अल्फा वन ही लिखते हैं। इसको भी सी अल्फा अल्फा टू को कॉमन ले लेते हैं, इसको भी हो जाता है सी अल्फा वन, ये भी हो जाता है सी अल्फा वन, ये भी हो जाता है सी अल्फा वन, ये हो जाता है अप्रोक्सीमेशन के बाद। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन करके ही कैलकुलेट करते हैं, ज्यादा तो पूछ देता है अप्रोक्स बताओ आप, तो यही नीचे वाला में, नीचे ये वाला में अगर के टू लगाओगे, ये के टू लगेगा, यहाँ पे के वन लगेगा आपका, के वन होगा दिस इंटू दिस बाई दिस, के टू होगा एस माइनस टू इंटू एच प्लस बाई दिए क्या एच प्लस इंटू एस माइनस टू डिवाइडेड बाई एच एस। यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास, ये रहा सी अल्फा वन, एच एस माइनस का कितना है, ये रहा सी अल्फा वन, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, कट जाता है। एस माइनस टू का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, के टू के बराबर हो जाता है। ये आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी अल्फा वन इंटू अल्फा टू। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे सीरियस हो ये वहां तक आता है जरूर, मेन देखता है क्या, बफर और साथ में क्या, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, यहां तक जरूर करनी है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो देखो एक क्वेश्चन देखो पहले यहाँ पे, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर बता दो। ठीक है, इसका पूछा है, एक्स माइनस टू का पूछा है, मतलब एस माइनस टू जैसा, तो के टू आंसर होगा, के टू का वैल्यू कितना है, 10 टू माइनस 13, ये आंसर होगी। लेकिन करना था कितना, 15 के टर्म में, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू माइनस 15, तो यहाँ पे 100 ही आंसर हो गया। देखो इतना आसान पूछा है, कोई सोल्व करने लग जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू निकालने लग जाएगा तो उसको 20 मिनट लगेगा, यहाँ 20 सेकंड में हो जाएगा। 20 सेकंड 20 मिनट अगर कोई लगाएगा, 20 मिनट मतलब उसका जिंदगी खराब हो गया, IIT नहीं होगा एक क्वेश्चन में 20 सेकंड अगर 20 मिनट अगर लगा दोगे तो। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का हम लोग जो है NaCl टाइप का, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं मानते हैं, पीएच का वैल्यू 7 हो जाता है, काम खत्म करते हैं। जो हम लोग का वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जैसे CH3 CONA, तो ये बेसिक नेचर होते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक नेचर होते हैं। तो इसका आपको एक बात ट्रिक बताता हूँ, यही चीज याद है, बेसिक होगा तो देखो, बेसिक होगा तो OH माइनस का फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी सब खत्म हो जाएगा। KWC बाई के करोगे, ये कहानी आपका सिंपल हो जाएगा। OH माइनस इक्वल टू KWC बाई के, ये कर लो, आपका हो जाएगा। सी का वैल्यू पुट करो, के देखना वीक एसिड है ना, तो उसका के रहेगा, नीचे पुट करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस का सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। तो H प्लस का फॉर्मूला लिखोगे तो आप क्या करोगे, KWC डिवाइडेड बाई नीचे KB, KB गिवन रहेगा ना, वीक बेस होता है ना, तो उसका KB गिवन रहेगा। ठीक है, ऐसे आप करोगे, ये फॉर्मूला से आपका काम बन जाएगा। दोनों वीक एसिड वीक बेस दोनों का सॉल्ट है, इसको सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल सॉल्ट भी कभी कभी कहते हैं, कोई जरूरी न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है सॉल्यूशन, pH 7 भी हो सकता है। इसका जो आपका लिखोगे H प्लस का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो KW बाई KB लिख दोगे, इस H प्लस का। OH माइनस का भी इसका लिख सकती हो, तो OH माइनस का अगर लिखोगे तो ये लिख दोगे, KW KB ऊपर नीचे K लिख दोगे। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होगा, आप डाटा पुट करोगे आ जाएगा। अगर लोग पीके भी गिवन है तो आप लोग के सोल्व करोगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पीके भी दे रखा है, यहाँ पे पीके ऑफ वीक एसिड, पीके एंड पीके बी देखा, ये पीके है पीके बी है, बताओ ये एसिडिक होगा या न्यूट्रल हो, बेसिक होगा। अगर जिसका पीके कम है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो मतलब एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो मतलब क्या होगा, पीएच जो हमारा लेस देन 7 होगा। इतना कम तो होगा ही नहीं, न्यूट्रल तो इतना कम तो होगा नहीं, न्यूट्रल होगा नहीं, बेसिक होगा नहीं, ये आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर लॉजिक ठीक है ना तो क्वेश्चन से भी आपका हो सकता है। ठीक है, और अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ऐसे ही करते हैं, टॉपर जो होता है ऐसे ही करते हैं, दूसरी चीज में टाइम लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर बताऊं तब बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, H प्लस का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो रूट ओवर के डब्ल्यू के बाई के भी लिख देंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, लोग ले लेंगे, लोग H प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे 1/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा लोग के डब्ल्यू प्लस लोग के माइनस लोग के भी, ये आ जाएगा आपका। और एक माइनस पूरा में यहाँ पे भी लगा दो, तो यहाँ भी माइनस चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, ऐसे लिखा हूँ, ध्यान से देखो ना। ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा पीके डब्ल्यू 14, ये हो जाएगा पीके का वैल्यू 3.2, ये माइनस पीके भी है, इतना पीके भी होगा तो माइनस हो जाएगा 3.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का
करो 14, 1/2 तो बाहर है, 14 माइनस 0.2 हो गया, तो हो गया 7, कर लो आप, हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका, देखो ना ये आंसर हो गया, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 हटा दो, 7 माइनस 0.1, तो ये हो गया 6.9, ये आंसर हो गया आपका। हाँ, बफर में आ गए, ठीक है, बफर सॉल्यूशन में हम लोग आ चुके हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सारे बफर सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। अच्छे स्टूडेंट समझ लेते हैं आराम से, अगर आप भी समझ लो तो आप अच्छा स्टूडेंट हो गए। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड होगा CH3COH और इसका सॉल्ट होगा CH3CO माइनस, ये Na+, ये सॉल्ट होगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एसिडिक बफर। वीक एसिड इसका बफर, कोई जरूरी नहीं यही वाला, कोई दूसरा एसिड, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, इसको कहेंगे वीक एसिड। इसका अच्छा यहीं से पीएच बताते चलते हैं, इस पीएच का H+ का फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, K इंटू मोल ऑफ एसिड बाय मोल ऑफ सॉल्ट। बस ये देखो, एसिड एसिडिक पार्ट है, एसिडिक पार्ट ऊपर है, सॉल्ट का एक होता है, सॉल्ट का इसका कंसंट्रेशन नीचे है। कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, ये H+ इक्वल, ये सही है, काटा हुआ नहीं है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेसिक बफर का भी आप समझ गए। बेसिक बफर का अगर एग्जांपल देखें, वीक बेस और इसका सॉल्ट NH4Cl विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसका अगर आप देखोगे फॉर्मूला तो बेसिक होगा, तो OH माइनस इक्वल टू क्या लिख दोगे, Kb इंटू मोल ऑफ बेस बाय मोल ऑफ सॉल्ट, इसका हो गया सिंपल सॉल्ट। और ये इसको हम लोग कर चुके हैं, CH3CO NH4, ये तो वही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, जो वीक एसिड वीक बेस का बना हुआ था। इसका फॉर्मूला कुछ भी लिख लो, अगर H+ का लिखोगे तो आप Ka को ऊपर लिखोगे, KW, K ऊपर, नीचे Kb लिख दोगे, आंसर हो जाएगा आपका। ये वाला देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिए गिवन है तो आपके पास कंसंट्रेशन, द पेयर ऑफ सॉल्यूशन विथ फॉर्म है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ये एसिड एसिड नहीं बनाएगा, ये बेस और बेस भी है, ये भी नहीं बनाएगा। H3CO माइनस तो बेसिक ही तो होगा, नहीं बनाएगा। HNO3 ये एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ये नहीं बनाएगा। वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट, डी आंसर हो जाएगा। ये एसिडिक बफर है आपका। कुछ ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर गिवन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच इतना, ये इस पीएच का कौन सा बफर सॉल्यूशन है ये पूछ रहा है। अगर पीकेबी ये है तो पीएच ये है, तो एक बार पीओएच निकालना, क्योंकि हम लोग जो है बेसिक बफर सब है, बेसिक बफर में OH माइनस का फॉर्मूला लिखते हो, क्या लिखते हो, Kb इंटू मोल ऑफ बेस बाय मोल ऑफ सॉल्ट, तो हम लोग को पीओएच आएगा पहले, फिर पीएच कर सकते हो आप। तो हम लोग पीओएच देखते हैं, पीओएच 14 माइनस 9.25, तो ये आ गया 4.75 आ गया। वाओ, इतना ही आ गया। इतना आने का मतलब क्या होगा, ये बेस का मोल और सॉल्ट का मोल सेम होना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो OH माइनस इक्वल टू Kb होगा और पीओएच इक्वल टू पीकेबी हो जाएगा। पीओएच इक्वल टू देखो, पीकेबी इक्वल टू पीओएच आ रहा है। करके देखेंगे, अगर पहला वाला करेंगे तो हमारे पास पहला वाला कितना है, बेस कितना, 5 गुना 10, 0.1 है, और ये है 0.05, यही आंसर हो जाएगा आपका। कैसे सर, इधर देख लो आप, NH4OH प्लस HCl है ना, हाँ HCl रिएक्ट करेगा, तो ये कितना है आपके पास 0.1 मोल, ये 0.05 मोल, तो ये पूरा रिएक्ट करके 0 हो जाएगा। ये बचेगा कितना, ये एक खत्म होगा तो एक बचेगा, 0.05 खत्म हुआ तो ये भी उतना ही खत्म हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.05, मेन ये देखो अब 0.05 ये बचा आपका, तो बनेगा कौन, NH4Cl प्लस वाटर जाने दो, ये बन जाएगा आपका 0.05। तो देख रहे हो आप, ये बेस और इसका कंसंट्रेशन दोनों का मोल सेम आ गया, यहाँ पुट करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, तो OH माइनस इक्वल टू Kb हो जाएगा, तो POH इक्वल टू PKb हमको चाहिए था, पहला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी देखोगे तो नहीं हो पाएगा, ये एक बार एक दो चेक कर लेते हैं, 4 दूना 8, 0.08 है, ये है 0.1 है, ये तो एसिड बहुत ज्यादा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा पूरा। एक बार कोई बता पाओगे मुझे इस ये वाला सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, एक बार चेक करो, देखिए अगर बता दिए तो हम बोलेंगे जो नहीं, आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, रियली बताना डिफिकल्ट है, देखते कौन बता पाता है। 10 देखो, 20 ml of 0.1 ml added to 50 ml 0.1 ml acetic acid solution, the pH of the relative solution है, कौन है हमारे पास, ये बेस कितना है, जोड़ो, ये 20 इंटू 0.12 मिलीमोल है बेस है, एसिड कितना है, हो गया ये 5 मिलीमोल है, 5 मिलीमोल बस, तो ये बन जाएगा एसिडिक बफर, पीएच आ जाएगा। कर लोगे आप क्या, मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, देखना ऐसे होगा, CH3COH प्लस NaOH, ये कितना है आपके पास 2 मिलीमोल है, ये कितना है 5 मिलीमोल है, ये 0 हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 होके 3 मिलीमोल बचेगा,
तो साथ में कौन बनेगा, साथ में ये प्रोड्यूस हो जाएगा CH3CONA कितना 2 मिलीमोल, 2 मिलीमोल क्या हो जाएगा, मिलीमोल CH3CO प्रोड्यूस होगा। तो आपका कंटेनर में कौन हो गए, आपका कंटेनर में क्या हो गया, कंटेनर में हो गया CH3COH एंड CH3CON, तो ये हो गया एसिडिक बफर, ये 3 है ये 2 है। तो फॉर्मूला लगा लोगे कौन सा, अब कर देता हूँ, आप लोग कर लेना K इंटू मोल ऑफ एसिड बाय मोल ऑफ सॉल्ट, ये हो गया मोल ऑफ एसिड, ये हो गया मोल ऑफ सॉल्ट, और K का वैल्यू गिवन होगा यहाँ पे, पीके गिवन है तो लोग लेके फिर सोल्व करोगे आप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सोलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट, ठीक है। जैसे ये AgCl बहुत कम सोलेबल होता है तो स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट करते हैं, जैसे इसका KSP का वैल्यू मान लो 10 टू माइनस 2 3 14 इस तरह से होते हैं। ये हम लोग का डिसोसिएट होगा तो ये S बनेगा, ये S बनेगा, ये सॉलिड है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये इसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे KSP इक्वल टू क्या लिखोगे, Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, यहाँ लिख दोगे 10 टू माइनस 14 इक्वल टू S इंटू S लिख लोगे, S का वैल्यू कितना हो गया 10 टू माइनस 7। तो ये बहुत कम चीजें मिलते हैं, सोलेबिलिटी कम है ये, ठीक है, 1 लीटर में इतना मोल ये डिजोल्व होते हैं, यही कह रहा है, बहुत कम डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लगाते हैं हम लोग KSP। जैसे कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, ठीक है, जैसे ये हम लोग का आयनिक सॉल्ट है और इसमें अगर मान लो हम लोग डाल दो NaCl डाल दो, ये 0.1 m डाल दो, ठीक है। तो इससे पहला वाला भी हम लोग यही किए थे, एक बार रिलेट करके पढ़ाता हूँ तब समझ में आएगा। KSP का वैल्यू 10 टू माइनस 14 दे रखे थे, तो S का वैल्यू आ गया था 10 टू माइनस 7। एक बार इसमें पता करते हैं ये क्या कंडीशन है, ये तो वही था जो था, लेकिन इसमें Cl माइनस ये वाला और इनका Cl माइनस कॉमन आयन है और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है ये पूरे के पूरे डिसोसिएट होता है, तो इसको ये S बनेगा, ये S प्लस 0.1 बनेगा, इसको जब ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत देखो 10 टू माइनस 7 बहुत कम है, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, S का वैल्यू एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन अभी निकालेंगे हम लोग, S कर लेंगे, नहीं सॉरी S नहीं करेंगे, ये करेंगे 0. हाँ अप्रोक्सीमेशन 0.1 कर लेंगे, ये S कर लेंगे। KSP टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से ही चेंज होगा, नहीं तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान लगाए ना, अच्छे बच्चे ध्यान लगा के देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे से गलती होते हैं अक्सर, ठीक है। आप अगर आंसर कर पा रहे हो ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो मतलब आप महान हो। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ऐसा हो जाएगा, ये लिख देंगे 10 टू माइनस 14 इक्वल टू S इंटू 0.1, तो बोलो S का वैल्यू कितना हो गया 10 टू माइनस 13। तो कॉमन आयन आने से पहले S का वैल्यू कितना था 10 टू माइनस 7 था, और थोड़ा सा यहाँ पे NaCl डाल दिए तो सोलिबिलिटी कितना घट गया, 10 टू माइनस 7 से 10 टू माइनस 13 हो गया। तो जो कॉमन आयन होता है तो वीक का जो AgCl वीक है, स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट है, इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला का पूरा रहता है। तो वाला क्वेश्चन देखो, द KSP ऑफ CrOH होल थ्राइस इज 1.6 into 10 to minus 30, द मोलर सोलिबिलिटी S पूछा है आपको, इसका कैसे लिखोगे, इधर देखो CrOH होल थ्राइस, इसको लिख दोगे Cr प्लस 3 OH माइनस, ये S लिखोगे, ये 3S लिखोगे। KSP का फॉर्मूला क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वही होगा, S इंटू 3S का क्यूब, यहाँ पे 1 है तो S पे पावर 1, यहाँ पे 3 है तो इसका कंसंट्रेशन पे पावर 3 होगा, ठीक है। और ये वाला डाटा कितना है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 30 है, तो ये हो जाएगा S 27 इंटू S पे पावर 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 1/4 ऑफ, करके देखिए हम कौन सा आंसर हो रहा है, बस ये आंसर हो गया आपका, 27 से डिवाइड हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया, ठीक है, हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखो ये वाला, फॉर ए स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट Ab2 द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस, करके देखो, ये आप ट्राई करो, अगर वीडियो को रोक करके आप ट्राई करके देखो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर यहाँ पुट कर पाते हो कि नहीं। हाँ तो स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट इज इक्विलिब्रियम दे रखा है, रिस्पेक्टिव सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, बस हो जाएगा। तो करो, इसके टर्म में नहीं लिखा कि इस टर्म में बताओ, Ab2 है, A प्लस प्लस बी, A प्लस 2 होगा, B माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, S होगा, ये 2S होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A2 प्लस आयन एंड B माइनस आयन 1.2 into 10 to 4 into 0.24 into 10 to 3। यार ये लिखने की जरूरत नहीं था, दे रखा है इसने तो, बोलो
ए का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁴, बी का वैल्यू 0.24 इंटू 10⁻3। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए बी टू पता नहीं है KSP हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.24 इंटू 10⁻³ की पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए के बी टू, यही होगा आंसर। फिर से एक बार पढ़ लो मैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्व ए बी टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देखना, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कॉमन आयन इफेक्ट है, AgCl का सॉल्युबिलिटी किस में मैक्सिमम होगा, AgCl हमारा बन जाएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो मैक्सिमम किस में होगा, तो इसमें Cl माइनस डाल दोगे कॉमन आयन तो घट जाएगा सॉल्युबिलिटी, अभी देखे थे हम लोग। फिर ये भी स्ट्रॉन्ग है, Cl स्ट्रॉन्ग है, Cl माइनस डाल दोगे तो फिर ये सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। AgNO3 Ag प्लस कॉमन आयन है, ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल होता है। ठीक है, Ag प्लस कॉमन आयन डालोगे तो फिर से घट जाएगा, ये तो सबसे ज्यादा वाटर में ही होगा। ठीक है, एक कोई बता पाओगे ऐसा कुछ क्या डाल दे इसमें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ क्या डाल दे जो वाटर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आ जाए इस कंटेनर में, ऐसा कुछ क्या डाल दे जो सॉल्युबिलिटी वाटर से भी ज्यादा आ जाए, देखते हैं कौन कर पाता है, देखता हूं मैं, कमेंट देखने आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय करो और शेयर करो सबसे। ठीक है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूरी है।